प्रणाम गुरुजी, नमस्कार आपके चरणों में। गुरुजी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले मैं विधि की बात करता हूँ। बात अगर 3 बजे या 4 बजे जब भी जाग खुलती है तब मैं करता हूँ। मेरे को विधि थोड़ी लेट मिली थी। बीच में 2 3 दिन माँ ने साधना करवाई थी, तो तब एक बार विधि हुई है। गुरुजी, अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गुरुजी, मुझे आपकी याद इतनी आती है, कहती कि बात नहीं है। और मैं सॉन्ग सुनता और बहुत रोता हूँ और आपको बहुत याद करता हूँ। उसमें मुझे ऊर्जा भी बहुत महसूस होती है। उसे हार्ट से लेकर वो क्राउन तक, वो क्या बीच में महसूस ही क्या होता है, वो उसे मेरी समझ से बाहर है। मैं उसे समझ नहीं पाता, वो तब क्या हो रहा था, घटित हो रहा था, मुझे वो कुछ समझ नहीं आता। मगर उसमें आनंद भी बहुत आता है। मुझे ये फील हो रहा है। और अगर आज मैं सुबह की बात करूं तो गुरुदेव, सुबह मैं साधना करके तो बैठ गया। मुझे खराटों की आवाज काफी टाइम तक सुनाई मेरी खुद की देती रही है। जब मेरे को थोड़ा सा होश आया तो काफी ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा। ये मेरा गुरुजी एक्सपीरियंस है। मगर ये नहीं मैं मालूम कि सो गया था कि जहाँ खराटे थे वो क्या था, ये मेरे को मालूम नहीं है प्रॉपरली। जब माँ ने साधना करवाई है तो उसमें तो पता ही नहीं चला, एक एक बज जाता रहा। 12 1 इस बजे के करीब मेरे को होश आया था। उससे पहले मेरे को होश नहीं आती थी। ऐसे मेरे साथ हो रहा है। और गुरुदेव, दिन में कई बार मैं आपको जैसे महसूस करता हूँ कि आप ही मेरे शरीर में काम कर रहे हो। आपका निराकार रूप जो वही काम कर रहा है। तो कई बार ऐसे होता है कि जरा का मैं ज्यादा आपको याद करता हूँ उस समय, तो तुरंत ही वो ऊर्जा मेरे को अनुभव होने लगती है। ऐसा मेरे साथ गुरु जी घटित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव। शुक्रिया। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं, या यूं कहूं जब हमारे मन में गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, करते नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। जब हम गुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम स्वाभाविक ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। जब हम गुरु से प्रेम होता है तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि प्रेम है सागर की तरह, अथाह सागर। समझ है एक छोटी सी बूंद की तरह। छोटी सी बूंद सागर को समझने की कोशिश करेगी तो कैसे करेगी? क्या बूंद समझ पाएगी सागर की गहराइयों को? सागर को नहीं समझ पाएगी। तब क्या होगा? तो जब गुरु से प्रेम होता है, हम बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। और प्रेम है कि वो बढ़ते ही चला जाता है। हम गुरु हमको विधि बताता है कि तुम ये विधि करो, तुम ऐसे करो। हम करते भी हैं तो विधि भी नहीं हो पाती है, छूट छूट जाती है विधि बार बार। फिर गाने सुनते हैं और फिर गुरु को याद करते हैं और फिर रोने लगते हैं। और फिर कई बार हम झगड़ा भी कर लेते हैं लोगों से कि मेरा गुरु है। और अगर झगड़ नहीं पाते तो गुरु को लेकर रोने लगते हैं कि हमारे गुरु को इसने ऐसे बोल दिया। और जब गुरु से बात करते हैं, गुरु भी कुछ नहीं समझता। गुरु हमारे प्रेम को देखता ही नहीं, अनदेखा कर देता है। गुरु हमारी तड़फ को समझ ही नहीं पाता है, एकदम से बेकार है, पागलपन है ये, ऐसा कह के बात खत्म कर देता है। ध्यान रखना, जब विधि छूट रही हो, गुरु ज्यादा याद आ रहा हो, बार बार याद आ रहा हो, गुरु तुम्हें दूर कर रहा हो, फिर भी मन न माने। मन इस संसार में किसी के साथ जुड़ता नहीं, किसी के साथ देर तक टिकता नहीं।
अगर तुम किसी को प्रेम करते हो और वो तुम्हारा अपमान कर दे और अपमान करता ही चला जाए, तो ज्यादा दिन तक तुम्हारा प्रेम बचेगा नहीं, टिक नहीं पाएगा, मर जाएगा। मगर जब गुरु तुम्हारा अपमान करे फिर भी प्रेम बढ़ता रहे, तो इस बात को एकदम ठीक 100% समझ लेना कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश, गुरु ही विधि विधान, सब कुछ है वो गुरु ही है। अब गुरु के बिना जीवन मुश्किल है, फिर गुरु के चरण पकड़ लेना। गुरु भी तुमको कहेगा कि नहीं नहीं छोड़ो, ये प्रेम बकवास की बात है। गुरु लाख उपाय करेगा, गुरु हकीकत में लाख उपाय कर रहा है तुमको दूर करने के नहीं। कल तुम्हारा मन ये उपाय खड़े करेगा, कल तुम्हारा मन ये प्रश्न करेगा, उससे पहले ही गुरु उन बातों को खत्म कर रहा है ताकि तुम प्रेम में आराम से उतर सको। तो फिर गुरु ही है अंत और गुरु ही है शुरुआत। और ध्यान रखना, जो तुम कर सको, जो तुमने पैदा करा, तुमने गुरु को याद कर करके प्रेम को पैदा करा, तो वो प्रेम खत्म करा जा सकता है। तुम याद ही ना करो, प्रेम खत्म हो जाएगा। मगर जो प्रेम तुम्हारे याद करने से नहीं, अपने आप से पैदा हो गया हो, जो तुमसे न पैदा हुआ हो, ये थोड़ा जटिल है समझना, जो तुमसे पैदा ही नहीं अपने आप से पैदा हुआ हो, उसे तुम खत्म भी नहीं कर सकते। फिर प्रेम में उतरो पूरी तरह से। और जब कह रहा हूं कि प्रेम में उतरो पूरी तरह से, तो उसका भी सुन लो, समझ लो, प्रेम की सुनना। गुरु क्या कह रहा है उसकी भी ना सुनना। अगर गुरु ने कहा कि प्रेम छोड़ दो तुम, और तुमने कहा ठीक गुरुदेव, छोड़ दिया, ध्यान रखना प्रेम हुआ ही नहीं होगा। यदि किसी को गुरु से प्रेम हो जाए, यदि किसी को परमात्मा से प्रेम हो जाए और परमात्मा कहे प्रेम छोड़ दे और आजा मेरे पास, परमात्मा से ही प्रेम खींच लो, तो परमात्मा तो रहा ही नहीं। वो समझो मेरी बात, परमात्मा से प्रेम खींच लो तो वो परमात्मा तो रहा ही नहीं। फिर मैं आके भी क्या करूंगा उसके पास। गुरु कह रहा है छोड़ो प्रेम और आ जाओ मेरे पास, प्रेम हटाओ, प्रेम की जरूरत नहीं है। और तुम कह दो कि हाँ ठीक हम आ रहे हैं, सही बात है, प्रेम की जरूरत ही नहीं है, झंझट है ये, तो प्रेम पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर प्रेम तुम्हारा मार्ग नहीं है। फिर तुम नाटक कर सकते हो प्रेम का, फिर तुम बातें बना सकते हो, स्वयं को धोखा दे सकते हो, फिर मार्ग तुम्हारा प्रेम नहीं होगा। प्रेम ने कभी किसी की सुनी है? मीराबाई को लोगों ने इतना समझाया, किसी की सुनी मीराबाई ने? अंत तक आकर किसकी सुनी? गुरु की सुनी। प्रेम कहां किसकी सुनता? प्रेम नहीं सुनता है। और जो सुनता है वो सिर्फ खोपड़ी है, सिर्फ दिमाग है, और सुन के डिसीजन लेने वाला दिमाग होता है। तो गुरविंदर, मैं तुमको यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रेम में डूबो। सूफी गाने सुनो, सूफी गाने गाओ, सूफी गाने सुनाओ, और जो प्रेम में आंसू बह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत ही शुभ है, अशुभ नहीं है। शरीर को तो हम पानी से धो देते हैं, साफ हो जाता है, मगर अपने सारे कर्मों को, उन कर्म बंधनों को भक्त अपने आंसुओं से धोता है।
आंसू बड़े कीमती हैं। प्रेम के मार्ग पे आंसू बहुत कीमती हैं। तो ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, ये प्रेम की डोर को नहीं छोड़ना। इसी को पकड़े 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 एक दिन तुम प्रेम हो जाओगे। समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, गुरु भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। ये मैं ग्रंथ और कहानियां नहीं बता रहा कि गुरु तुम्हें बुला लेगा, कि जैसे हिंदू धर्म में कहानियां हैं कि कृष्ण को कोई पुकार रहा था और लोग पत्थर मार रहे थे और कृष्ण आ गया उसके पास। ऐसा नहीं होता। कुछ भी हो, भीतर जो प्रेम की आग जल रही है उसे बहुत बढ़ा देना। और मैं जानता हूं इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग उस निराकार को, परमात्मा को पुकार रहे होंगे, मगर उन वो करोड़ों में से, अरबों में से सिर्फ उसी की सुनेगा जो उसे प्रेम से पुकार रहा है। और प्रेम से पुकारने का मतलब होता है अपने जीवन को राख कर देने वाला व्यक्ति, जो उसके बिना सांस नहीं ले सकता। मैं यही कहूंगा, सौभाग्य तुम्हारा अच्छा घटित हो रहा है। विधि विधान सब गुरु में, जन्म गुरु में, मृत्यु गुरु में, और स्वयं का होना भी गुरु में। इसे पकड़े रखना बस, फिर तो हर पल उत्सव ही उत्सव है। फिर तो आंसुओं में भी नृत्य दिखाई देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। और ये ध्यान रखना, जो भी उसे जानेगा, कभी भी किसी भी सदी में, कभी भी कहीं भी किसी भी सदी में, कोई भी जाति धर्म कुछ भी, जब भी कोई जानेगा, जानेगा तो प्रेम के द्वार से ही। गुरु वो द्वार है जिसे हम प्रेम का द्वार कहते हैं। गुरुद्वार, जो प्रेम में इतना डूबा, जो स्वयं में मिटा, वही उस द्वार के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो बिल्कुल गुरविंदर, अपने को मिटाने में पूरी तरह डूब जाओ, गुरु ही है। ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा घट रहा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और गुरविंदर आपको।